न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पर बड़ा ही गर्व है और हम आपको इस बात का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से आपने रणनीति बनाई, हमारी सेना ने रणनीति बनाई, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, इस बात का हमें गर्व है कि आपने देश की सेना में एक मुस्लिम जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो गुजरात से आती हैं, आपने उनमें विश्वास जताया और ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेवारी आपको सौंपी। इसलिए देश के मुसलमानों का सर जो शर्म से झुका हुआ था वो अब गर्व से उठ चुका है। इसका श्रेय मोदी जी आपको और राजनाथ सिंह जी आपको जाता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि देश से 4-4 जंग लड़ चुका है और हमेशा शिकस्त खाई है, बावजूद इसके हमेशा हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता है, निर्दोष लोगों का कत्ल होता है और मुसलमानों का सर इसलिए झुक जाता है क्योंकि उन आतंकवादियों का नाम मुस्लिम होता है, जबकि आतंकवाद का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही धर्म होता है। मुसलमान तो क्या, तमाम दुनिया के किसी भी लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमानों का सर इसलिए झुकता है क्योंकि उनका नाम मुस्लिम होता है। जबकि कुरान शरीफ के अंदर जो कि मुसलमानों का ईमान है, उसमें एक आयत है, हुब्बुल वतनी निस्फिल मिनल ईमान। इसका ट्रांसलेशन सीधा सीधा है कि जिस देश में रहो उसके प्रति वफादार रहो। और यही ईमान है मुसलमानों का कि देश से मुसलमान बड़ी मोहब्बत करता है। जब भी देश में कोई भी ऐसी घटना घटती है जिसमें नाम मुसलमानों का आ जाता है, मुसलमान इस देश से कितनी मोहब्बत करता है उसको सड़कों पर उतरना पड़ता है, अपना देश का परचम, अपना देश का राष्ट्रीय ध्वज लेकर के सड़कों पर उतर के उसको इस बात का भरोसा दिलाना पड़ता है कि उसे देश से मोहब्बत है। जबकि मुसलमान ने देश से हमेशा मोहब्बत की है और करता चला आ रहा है और करता रहेगा। आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर देश की आजादी को लेकर 65,000 से ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। इसका इतिहास है, आप देखिए। और आपको यह भी बताता चलूं कि 1965 में जब पाकिस्तान से हमारे भारत की जंग हुई तो उसमें देश के महान योद्धा टाइगर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने शरीर पर बम के गोले बांधे और पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को उड़ा करके रख दिया था। और 1965 का जो जंग है वो अब्दुल हमीद के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उस जंग में अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी और देश के लिए किस तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, ये आपने देखा होगा। यह इतिहास आज हम आपको उस कहानी पर संक्षेप में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, आप देखिए। यूं तो सन 47-48 से लेकर अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है। 1965 भारत पाकिस्तान जंग देश के लिए उन्हीं से जाना जाता है। अब्दुल हमीद एक भारतीय सैनिक थे जिन्हें 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनके साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने खेमकरण सेक्टर में असल उत्ताड़ की लड़ाई में 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया था और युद्ध में शहीद हो गए थे। भारत के शेर अब्दुल हमीद की कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। उनके पिता सिलाई का काम करते थे।
अब्दुल हमीद को बचपन से ही लाठी चलाना, कुश्ती करना और निशानेबाजी में रुचि थी। सेना में भर्ती हुए थे 1954 में। अब्दुल हमीद ने सेना में भर्ती होकर अपनी सेवा शुरू की और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन में शामिल हुए। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को खेमकरण भिखी विंड लाइन पर चीमा गांव से पहले एक महत्वपूर्ण स्थान सौंपा गया था। 9 और 10 सितंबर 1965 को असल उत्तार की लड़ाई में अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया और 9वें टैंक को नष्ट करते हुए युद्ध में वह शहीद हो गए। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने 26 जनवरी 1966 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से यह पुरस्कार प्राप्त किया था। देश के महान योद्धा जो कि देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए, अब्दुल हमीद साहब, आज हमें उन पर बहुत फख्र होता है। देश के प्रति मुस्लिम कितना वफादार है। इस तरह अब्दुल हमीद साहब देश के खातिर लड़ते लड़ते शहीद हुए और अभी भी देश का मुसलमान जो भी देश के अंदर गद्दार होगा उससे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन देश के कानून के मुताबिक, देश के बने गए नियम के मुताबिक। अब्दुल हमीद जैसे हजारों मुसलमान देश की आजादी के लिए लड़े और शहीद हुए और आगे भी लड़ते रहेंगे। यही मुसलमान का ईमान है। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए। नमस्कार।